जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार 5 सोमवार। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है। तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा दिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो। लाल चंदन जो गिरता है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, बस लाल चंदन को लगा दो। और महाराज बीज की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीज की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिक की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस से जाना। 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे को उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, 6ठे सोमवार के करने बेटी से कहेंगे तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे, तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर देखना, पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान। फिर ध्यान देंगे, ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है, जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी। कितनी लगाना है? 5 बिंदी। और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए, और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर अपने दिल की बात कर जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा। तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर फिर अपने गंतव्य पर जाना, बाबा उसको स्वीकार कर तुझे फल देगा ही। ये
5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों सोमवार की सोमवार 5 सोमवार जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम कर लो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन, तब बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाने श्री शिवाय। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का। तुम पानी पीते हो गए, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते हो गए तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का शिव और सती का शिव और पार्वती का शिव, शक्ति का शिव, अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कि घर में जो दिया होता है
वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है महाराज। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है महाराज, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको महाराज। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।